हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस मिशन पासिल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्योंकि ये विषय अभी अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव मार्च 28, 2022 में सोमवार को एक प्रस्ताव लाया गया था इमरान सरकार के खिलाफ। उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या अंतर है, कैसे वहां पास होता है, कैसे इंडिया में पास होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं जो भारतीय संविधान है वो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या कहता है, भारत की संसद है उसमें क्या नियम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर पाकिस्तान के संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 75 में ये कहा गया है जो भारतीय मंत्रिपरिषद है मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो क्या होगी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी किस पे, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इंडिया में देखें तो जो भारतीय संसद है वो दो में, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। जो भारतीय संसद बनती है वो किसको किसको मिला के बनती है, उच्च सदन मीन्स राज्यसभा, निम्न सदन मीन्स लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला के भारतीय संसद का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन पीसीएस के साथ लगभग एसएससी के सभी एग्जामों में देखते हैं, बैंकिंग में या यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद कैसे बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है। अगर भारत की बात हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो भारत और ये पाकिस्तान, भारत की संसद उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा, वहीं पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। इंडिया में निम्न सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा, ठीक है, और वहीं पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो वर्णित है वो कहा गया है कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें होंगी, 552 सीटों का निर्धारण किया गया है, जिसमें वर्तमान समय में कितने पे चुनाव होता है, 543 पे चुनाव होता है बताते हैं। और 7 पे चुनाव क्यों होता है, 7 सीटें किसके लिए रिजर्व हो गई हैं, पीओके के लिए, प्लस जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन की रखी गई हैं। दोस्तों, अगर भारत संसद क्या कह रहे हैं हम, कितनी सीटें हैं अलॉट है, 552 सीटें, इसमें 543 पे इलेक्शन होते हैं, 7 पीओके के लिए निर्धारित हैं, प्लस 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए। अगर भारतीय संसद की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ, 543। अब बात आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपने पद पर जब तक बनी रहेगी जब तक उस पर लोकसभा की आधी +1 सीटों का मेजॉरिटी न हो। मीन्स जो मंत्रिपरिषद है उस पे कितने लोकसभा सांसदों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, 543 डिवाइड बाई 2 + 1 मीन्स 272 जो एमपी हो, भारत के लोकसभा सदस्य हो, उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तभी तक क्या होगी, मंत्रिपरिषद एग्जिस्ट करेगी। मीन्स क्या है, भारत में कितने लोकसभा सांसदों की जरूरत पड़ेगी, 272 सांसद अगर समर्थन में है सरकार के तभी वो सरकार चलती है, अगर उसे एक भी सांसद कम हुए तो सरकार गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा भारतीय संसद के नंबर ऑफ सांसद हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। 552, जिसमें 530 सीट अलॉट है किसके लिए, स्टेट के लिए, 20 सीट अलॉट है किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, प्लस दो सीटें हैं एंग्लो इंडियन के लिए। ये लास्ट अगर देखते हैं कि पीछे से क्वेश्चन पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में यूनियन टेरिटरी के लिए कितनी लोकसभा सीटें अलॉटेड हैं, तो कितनी सीटें हैं, 20 सीट्स दोस्तों। तो कितना हुआ, स्टेट के लिए 530, 20 यूटी के लिए, प्लस 2 क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए। ये जो 2 सीटें हैं ये 104 मीन्स 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से क्या है, इसको हटा दिया गया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इन 2 सीटों का प्रोविजन हटा दिया गया है। ये संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, आर्टिकल 331 में था, ठीक है। इसको संविधान के संशोधन के द्वारा 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है।
अब ये हट गया है। दोस्तों हम बात कर रहे थे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जिस्टेंस में रहना है तो भारत में कितने सांसदों की जरूरत पड़ेगी समर्थन की? 272। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में अब उच्च सदन को सीनेट बोल रहे हैं और निम्न सदन को क्या बोल रहे हैं? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के निम्न सदन मीन्स नेशनल असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 342। अब वहां अगर क्या है, सरकार को एग्जिस्टेंस में रहना है तो 342 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 172 जो वहां पे हैं नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं, उनका समर्थन इमरान सरकार को चाहिए। अगर उतने सांसदों का समर्थन इमरान सरकार के पास नहीं है तो सरकार वहां की गिर जाएगी। दोस्तों अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंस्योर मोशन क्या है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव, इसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। पहली बात तो यह है, दोनों प्रस्ताव कहां लाए जाते हैं? लोकसभा में लाए जाते हैं। भारत की अगर हम संदर्भ में बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंस्योर मोशन मीन्स निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों कहां रखे जाते हैं? लोकसभा में। क्यों लोकसभा में रखे जाते हैं? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उनका, इसीलिए लोकसभा में रखे जाते हैं। अब क्या अंतर है? पहला, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको संसद में रखा जाता है तो रखने के पहले कोई कारण बनाना आवश्यक नहीं है। मीन्स कोई भी मेंबर क्या कर सकता है? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है बिना कारण बताए हुए। ठीक है। दूसरा क्या है? सेंस्योर मोशन। सेंस्योर मोशन में अगर किसी सरकार मंत्रिपरिषद के किसी एक मिनिस्टर या ग्रुप कई सारे मिनिस्टरों के खिलाफ या होल क्या है मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट आपको निंदा प्रस्ताव लाना है तो आपको कारण बताना होगा। मीन्स जो संसद सदस्य किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहा है तो उसको एक कारण बताना होगा। इस नीति के कारण मैं इस मंत्री की या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की निंदा करता हूं। ठीक है। पहला है रीजन। क्या मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई भी रीजन देना नहीं होता है। निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना होगा सांसद को। जो सांसद वो बिल मोशन लाएगा उसको क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। इस कारण हम सरकार की या इस मंत्री की निंदा कर रहे हैं। दूसरा है इंडिविजुअल। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट आता है, जबकि जो निंदा प्रस्ताव होता है वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या कई सारे मंत्री या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लाया जा सकता है। थर्ड है क्रिटिसिज्म। दोस्तों जो निंदा प्रस्ताव होता है वो सरकार की किसी गलत नीति की निंदा करने के लिए आता है या उसका विरोध करने के लिए लाया जाता है, जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इसलिए लाया जाता है कि आप ये प्रूफ करें कि आपको संसद में टोटल नंबर ऑफ सांसद डिवाइड बाय 2 प्लस 1 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जैसे भारत में 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है फॉर कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान में 172 नेशनल असेंबली मेंबर की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनिस्ट्री। लास्ट है व्हाट हैपेंस आफ्टर नो कॉन्फिडेंस। यदि किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया उस सरकार को तुरंत क्या होता है? रिजाइन देना पड़ता है। भारत में अगर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की तो भारत में सबसे लगभग 30 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है लोकसभा में। पहला जो लाया गया था आचार्य कृपलानी जी द्वारा लाया गया था 1963 में। किसके अगेंस्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनकी मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट लाया गया था। और भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिनके खिलाफ 1999 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। ये हमको जानना जरूरी है। दोस्तों अब हम थोड़ा बढ़ते हैं क्या प्रोसीजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार क्या है? औचित्य में रहती है, सरकार गिरती नहीं है, लेकिन सरकार की किसी नीति का समझ लीजिए
निंदा होती है कि इन्होंने ये नीति या ये काम जो है गलत किया है, इसलिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो कैसे मूव होता है इंडिया में, कैसे मूव होता है इसमें पाकिस्तान में। भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हमें समझना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक एग्जिस्ट करेगी इंडिया में जब तक उसको 272 लोकसभा सांसदों का समर्थन न प्राप्त हो। वही पाकिस्तान में तभी तक मंत्रिपरिषद एग्जिस्ट करेगी जब तक 172 नेशनल असेंबली मेंबर का समर्थन उसको प्राप्त न हो। यह इसको बोलते हैं मेजॉरिटी गेम। दोस्तों, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं इंडिया में, तो भारत के कोई भी सांसद सदस्य, जो लोकसभा सांसद सदस्य हो, वो क्या करता है, संसद के स्पीकर जी को एक लिखित एप्लीकेशन दे देगा। कब? सुबह 10 बजे, संसद चलने के सुबह 10 बजे के पहले एक रिटन एप्लीकेशन दे देगा कि मैं सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके अगेंस्ट क्या ला रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक रिटन एप्लीकेशन दे देगा किसको? स्पीकर को, थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा। अब क्या करता है, जो प्लस उस एप्लीकेशन का समर्थन कितने सांसदों को? मिनिमम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मीन्स अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद में न्यूनतम 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब स्पीकर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को लेगा थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा, और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो खुद पढ़ के लोकसभा में क्या बता देगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, या जो सांसद उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन के दिया है, उससे बोल देगा कि आप इसको पढ़ दीजिए किसमें? लोकसभा में। अब क्या होता है, जब वो सांसद या स्पीकर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पढ़ता है, तब क्या होता है, स्पीकर क्या कहता है, इसके समर्थन में, इसके सपोर्ट में कितने सांसद खड़े हैं। अगर 50 सांसद उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन उस सदन में स्वीकार कर लिया जाएगा, लोकसभा में स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्पीकर को 10 दिन के अंदर उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के लिए प्लस सरकार को मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए समय दिया जाता है। विद इन 10 डेज क्या करे, स्पीकर डिसाइड करना होता है 10 दिन के अंदर कि एक क्या करे, बैठक आहूत करे जिसमें निंदा प्रस्ताव पर चर्चा होगी, प्लस वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग किस लिए कराई जाएगी कि भाई ये निंदा प्रस्ताव क्या है कि इस पे क्या है, सरकार के पास ये प्रूव करने के लिए सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये होता है भारत में, इसका प्रोसीजर है। एक चीज और है, अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद में पास हो गया तो सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तुरंत रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स सरकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस समय रहेगी वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है। ठीक है, उसको रिजाइन करना पड़ता है। वो केवल तब तक रहती है, मीन्स केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करती है, जब तक अगला इलेक्शन न हो जाए या दूसरा कोई क्या है, सांसद अपने सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव न पारित करते जिसको इतने सांसदों का समर्थन प्राप्त हो। मीन्स नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होने तक वो केवल क्या करेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में काम करती रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जो हालिया ही पाकिस्तान में एपिसोड हुआ है, तो पाकिस्तान में टोटल कितने सांसद हैं? 342 सांसद हैं। ये पाक की बात हम कर रहे हैं, सांसद, नेशनल असेंबली मेंबर वहां बोलते हैं, जिसमें अगर हम पाकिस्तान के सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। ठीक है दोस्तों, पीटीआई गवर्नमेंट है, वहां पे पीटीआई गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर यहां इलेक्शन का हुआ था पाकिस्तान 2018 में, वहां पे उस समय पीटीआई के पास कितने नेशनल असेंबली मेंबर थे? 155, और प्लस उसके सहयोगी थे, सहयोगी के पास कितना था? 23। तो टोटल 178 सांसदों का उनके पास क्या प्राप्त था? इमरान सरकार के पास समर्थन प्राप्त था। कब? 2018 में। अभी हालिया में क्या हुआ कि पाकिस्तान के 24 नेशनल असेंबली मेंबर क्या हुए? इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। किसके? इमरान सरकार के खिलाफ हो गए। 24 सांसद इनके अगेंस्ट हो गए, प्लस 23 जो सपोर्टिंग थे, इनके सपोर्टिंग पार्टी वाले, वो भी क्या हो गए? नाराज हो गए पाकिस्तान में। दोस्तों, गेम कितने था? 342 टोटल सांसद,
तो 342 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 172 इनको मिनिमम चाहिए, लेकिन इनके पास क्या था 178 था, जिसमें से 24 इनके अपने वाले नाराज हो गए प्लस 23 नाराज हो गए इनके सहयोगी, तो कितना बचा 131। अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान सरकार है, इमरान सरकार है, उसके पास इतने सांसदों का समर्थन है। इसीलिए जो पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी के नेता हैं शहनवाज शरीफ जी, वो क्या किए 28 मार्च को क्या किए संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव को लाया था। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अच्छा पाकिस्तान में क्या होता है, क्या है 68 सांसदों का समर्थन चाहिए फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में 68 सांसदों को, भारत में क्या है 50 सांसदों का समर्थन चाहिए अगर आपको नो कॉन्फिडेंस, किसी सांसद को नो कॉन्फिडेंस मोशन को रखना है किसमें, लोकसभा सदस्य सांसद संसद में, लोकसभा में। वहीं पाकिस्तान में 68 सांसदों का नेशनल असेंबली मेंबर को समर्थन चाहिए अगर निंदा प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन को रखना है किसमें, नेशनल असेंबली में। तो 28 मार्च को यह प्रस्ताव पढ़ा गया जिसमें 161 सांसदों ने इसका सपोर्ट किया था। अब पाकिस्तान में क्या नियम है, तो पाकिस्तान में नियम यह है कि जैसे ही नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आता है तो स्पीकर को 3 से 7 दिन के भीतर उस अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए सदन को आहूत करना पड़ेगा। 28 मार्च को क्या हुआ, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या आया, वहां की नेशनल असेंबली में आया हुआ है, जिसको 161 सांसदों ने उस समय सपोर्ट किया था। अब जो वहां के स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने 3 अप्रैल को एक बैठक बुलाई हुई है, नेशनल असेंबली मेंबर की बैठक आहूत की गई है, जिसमें क्या होगा, सरकार को क्या है जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट आया हुआ है उस पर चर्चा होगी, प्लस उस पर वोटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, डिवीजन मेथड से होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होगी वहां पे, ठीक है, कि भाई इस प्रश्न नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कितने सांसद समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या है 3 से 7 दिन डिसाइड है वहां पे, मीन्स नेशनल असेंबली में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है तो स्पीकर को 3 से 7 दिन का समय दिया जाता है और डिसाइड करता है कि इस डेट को हम प्रधानमंत्री को आहूत बुलाएंगे उस बैठक में और उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा होगी प्लस वोटिंग होगी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा के दौरान देश के प्रधानमंत्री को टाइम मिलता है, वो अपने सरकार को क्या है बचाने के लिए वहां पे बोलने का मौका मिलेगा, जस्टिफाई करेगा, प्लस स्पीकर जब डिसाइड करता है कि वोटिंग का टाइम आ गया तो वहां वोट होगा। अगर वोटिंग के दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ता है और तब तक केवल काम करेगी जब तक नेक्स्ट कोई इलेक्शन न हो जाए या नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म न हो जाए, मीन्स केवल केयर टेकर के रूप में काम करेगी वो। दोस्तों ये रहा अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों। और हालिया में पाकिस्तान में घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि ये क्या है ज्वलंत मुद्दा है, इसको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है नेक्स्ट कमिंग आने वाले जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।